ब्लश ऑन का ये एरिया डार्क होता है, ये एरिया लाइट होता है। आप कंटूर भी कर रहे हैं तो आपका ये एरिया डार्क होता है, ये एरिया लाइट होता है। और हमेशा कंटूर को अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशंस। मेकअप करना सीख रहे हैं, ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। रिसेंटली हमने बेस का टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट हमारा टूल्स, नॉलेज और एप्लीकेशन मेथड। ये दो टॉपिक्स आज एक ही क्लास में हम कवर करेंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपके पास टूल ठीक होता है लेकिन आपका एप्लीकेशन मेथड ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से आपका काम अच्छा नहीं होता। और कभी ऐसा होता है कि आपका टूल ठीक नहीं होता, आप जितना भी एप्लीकेशन मेथड अपना ठीक रखें वो काम अच्छा नहीं आता, वो उतनी सफाई से नहीं आपको नजर आता। तो इसीलिए आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि आपने किस टूल से क्या एप्लीकेशन करनी है, क्या टेक्निक अप्लाई करनी है। तो आज की क्लास बहुत मजे की होने वाली है, बहुत सारा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें जी जल्दी से काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फेस का प्रिंट ले लिया। अब जो लोग इश्यू क्रिएट करेंगे कि पेपर पे और फेस में, स्किन पे करने में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जितने भी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, अगर आप उनसे उनकी थ्योरी, उनकी हिस्ट्री पूछे ना, तो जिस इंसान के अंदर इस फील्ड का, इसका पैशन होता है ना, क्रेज होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके हाथ में पेपर है, वुड है, कपड़ा है, वॉल है, उनका बस दिल करता है बनाई जाओ, करी जाओ, कुछ करूं, कुछ बनाऊं, कुछ ब्लेंडिंग। वो करते 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 उनकी ऐसी पॉलिशिंग होती है कि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन के निकलते हैं। तो जिसकी भी बैक हिस्ट्री आप पूछेंगे ना, तो लाजमी उसने बहुत सरफेस पे ब्लेंडिंग की होगी, बहुत सरफेस पे एप्लीकेशन की होगी। तो ना इश्यू क्रिएट किया करें, प्रैक्टिस किया करें जितनी ज्यादा हो सके, जिस पे भी हो सके। ठीक है, तो चलिए जी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आई मेकअप के टूल्स कवर करेंगे। सबसे पहले आईब्रो पर आएंगे। आईब्रो के लिए आपको किस तरह का टूल चाहिए होता है? आईब्रो के लिए आपको चाहिए एक एंगल कट ब्रश। तो यहाँ मेरे पास 4 कट ब्रश हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा चौड़ा है, लेकिन यहाँ से तो चौड़ा है, इसके ब्रिसल्स यहाँ से मोटे नहीं है। यहाँ आपने यहाँ से देखना है बारीक लाइन है। आप बिगनर है ना, तो आपको काम करने में मुश्किल आएगी। और फिर जब मसला यहीं पर होता है, जब बिगनर्स के टूल खराब होते हैं ना, वो जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, काम मुसलसल खराब होता है ना, वहां से दिल बुरा होता है। इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपने स्टार्ट में जब बिगनर है, आपने क्या करना है, यहाँ से जो बारीक होगा ना वो लेना है। मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। इसके बारीक यहाँ से ब्रिसल्स होंगे ना, चौड़ाई कम होगी, आपने उस तरह का ब्रश सिलेक्ट करना है। अगर आप इतनी चौड़ाई वाला ब्रश लोगे ना, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत तंगी होगी। जब आपके पास ग्रिप आ जाएगी ना हाथ की में, तो आपने इस ब्रश को किस तरह से यूज कर। मैं पॉलर पे जिससे काम करती हूँ, ये हेलो किटी के जो मिनी ब्रशेज आते हैं ना, वो इसकी जो विड्थ है ना, बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इस ब्रश की विड्थ है, मोटा, बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी विड्थ है, चौड़ी। मैं इजीली काम कर लेती हूँ। किस तरह? सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हुए गलती हो रही होती है। अब जब आप अपने टूल पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप देखा करें मैं किस साइड से प्रोडक्ट ले रही हूँ, किस साइड पर लगा रही हूँ। यहाँ पर आप ब्रश इस तरह से चलाएं और यहाँ पे ब्रश आप इस तरह से प्रोडक्ट पर लें, तो ये गलत है। जहाँ पे आपको कलर चाहिए, आपने वहीं पे लेना है। अब जैसे मैंने ब्रश को इस तरह से लिटा कर चलाना है, तो मैंने यही साइड इस तरह से ब्रश को पे अपने प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, हर चीज में, जरूरी नहीं आईब्रो में ही, आपने लाइनर में, जो आई मेकअप करते हैं, ब्लश ऑन, कंटूर, हर चीज का टूल का ध्यान रखना है कि आपने चलाना किस एंगल पर है और आप प्रोडक्ट किस एंगल से ले रहे हैं। अच्छा, अब जब मैं आईब्रोज बना रही हूँ ना, मैं आपको साइड पे करके दिखाती हूँ। ये थिक ब्रश है, मैंने आपको बताया, इसे बारीक लाइन भी ड्रा करते हैं और थिक भी। किस तरह होगी? मेरे प्रेशर का सिर्फ फर्क होगा। जैसे ही मैंने इसको ज्यादा दबाकर चलाया, तो मेरा जो लाइन ड्रा हुई है बहुत ज्यादा थिक हुई है। और जैसे ही मैंने इसको हल्के प्रेशर से चलाया, मेरी लाइन बहुत बारीक है। ब्रश मेरे पास एक ही है, मेरे प्रेशर का फर्क आ गया। आपको ये समझ आती है जब आप प्रैक्टिस कर करके आगे चलते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, तो आपने बारीक ब्रश लेना है, उससे बारीक बारीक लाइंस ड्रा करनी है। क्योंकि हमारे बाल होते हैं आईब्रोज में, बाल ही ड्रा करके देखने हैं आपने। इस तरह से बारीक बारीक बाल ड्रा करके देखने हैं। आपके हाथ में ग्रिप आती जाती है आहिस्ता आहिस्ता आईब्रोज की। आपने अपनी लाइंस ड्रा की, उनको फिलअप करना सीख। एप्लीकेशन किस एंगल में हो रही है उस पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है मेरा ब्रश, जिस तरह से आईब्रो के बाल होते हैं, जिस एंगल पे बाल है उसी तरह से ब्रश जा रहा है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है प्रैक्टिस करते हुए। ये देखिए, अब नीचे हमारा ये बाल ड्रा किया, फ्रंट पे जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, हमारे बाल इस तरह से होते हैं। आपने ब्रश को उसी रुख पे चलाना है, फ्रंट पे आपने इस तरह से नहीं चलाना। ठीक है, आई मेकअप के लिए हमें चाहिए होते हैं ब्लेंडिंग ब्रश। यहाँ मेरे पास 2 तरह के ब्लेंडिंग ब्रश है, आपने ध्यान से देखना है। एक जो मेरे पास शेप है वो इस तरह से, यहाँ से फ्लैट है और यहाँ से भी फ्लैट है। ठीक है, ये फ्लैट ब्रशेज हैं, बेशक फ्लफी हैं लेकिन फ्लैट है। और एक ये मेरे पास है राउंड, बिल्कुल सारा राउंड है,
कहीं से भी चिपटा हुआ नहीं है। ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है। जो हमारे ये वाले ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं ना, ये जो शेडो हम अप्लाई करते हैं ना, उसके जो एजेस बनते हैं ना, उसको ब्लेंड करने के लिए यूज करते हैं, जो इतनी लेंथ में होगा और जो इतना फ्लफी होगा। अब जब राउंड पर हम आते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह के राउंड ब्रश होते हैं। एक की आप देखें लेंथ कम है और एक की ज्यादा है। जिसकी लेंथ कम होगी ना, उसकी ग्रिप ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी ना, उसकी ग्रिप कम होगी। जिसकी ग्रिप ज्यादा होगी मतलब कि जिसकी लेंथ कम होगी, उससे हम शेडोज बनाते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकी मेकअप करें, ब्लैक अप्लाई किया, ब्राउन अप्लाई किया, मस्टर्ड अप्लाई किया, ये जो शेडोज बन रहे होते हैं ना, उसकी डार्क पिगमेंट रखने के लिए आप इस तरह का ग्रिप वाला ब्रश यूज करते हैं। लेकिन उसके एजेस को ब्लेंड करने के लिए जो किनारा बन जाता है ना, आपको इस तरह का फ्लफी ब्रश चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पूली ब्रश को आपने बहुत ध्यान से समझना है। जिस स्पूली ब्रश के बालों की स्पेस कम होती है, उसकी ग्रिप ज्यादा होती है। पहली बात, जितनी ग्रिप ज्यादा होती है उतना ही अच्छे से कलर ब्लेंड हो जाता है। इतनी अगर चौड़ाई है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक ये ब्रश है, इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा आपके सामने है, इसकी निस्बत इसकी चौड़ाई ज्यादा, तो ये ज्यादा एरिया में मेरे कलर को फैला देगा। अब मेरी आईब्रो इतनी बारीक है और ये आईब्रो से बाहर जा रहा है, ठीक है, जबकि जो ये वाला मेरी आईब्रो तक पूरा आ रहा है। चौड़ाई आपने उतनी रखनी है जितनी आईब्रो की होगी। जितनी कम चौड़ाई होगी उतनी कम बालों में स्पेस भी होनी चाहिए और उतनी ही ज्यादा इसकी ग्रिप टाइट होगी। जितनी ग्रिप टाइट होगी उतनी अच्छे से ये बालों को कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर देगा। ठीक है, तो आपने स्पूली ब्रश लेते हुए ध्यान में रखना है कि स्पेस कम हो और उसकी चौड़ाई कम हो। क्लियर? स्पूली ब्रश को आपने हमेशा, जिस तरह से बाल होते हैं ना, जो हमारा फ्रंट का बाल होता है वो इस एंगल पे होता है, आपने स्पूली ब्रश को इसी एंगल पे चलाना है। और जब हमारे इधर के बाल होते हैं वो इस एंगल पे हैं, तो आपने ब्रश को इसी रुख पर चलाना होता है। ठीक है, और हमेशा स्पूली ब्रश को उठा कर चलाते हैं इस तरह से, ताकि जो कलर है ना वो बालों के साथ अच्छे से सेट हो जाए। स्पूली ब्रश को चलाते हुए आपने इस टेक्निक। नेक्स्ट हमें कट क्रीज के लिए फ्लैट ब्रश चाहिए होता है। फ्लैट आपने 3 तरह के ब्रशेस पे प्रैक्टिस करनी है। राउंड ब्रश पे भी प्रैक्टिस करनी है, छोटे ब्रश पे भी। बहुत ज़्यादा जो मिनी ब्रश होता है क्रीज के लिए, इनर कॉर्नर का जो हमारा इनर कॉर्नर है, इसको हाईलाइट करने के लिए, ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए, इससे भी आपने अपनी कट क्रीज की प्रैक्टिस करनी है। और एक इस तरह का जो ऊपर से कट स्ट्रेट बिल्कुल हो, फ्लैट हैं, तीनों ही फ्लैट। आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि मैं फ्लैट ब्रश से प्रैक्टिस करूं, वो किसी भी शेप का है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्रश से प्रैक्टिस करते हैं, इन केस आपके पास जब आप काम करें ये ब्रश मिल नहीं रहा या है नहीं आपके पास, तो क्या आप काम नहीं करेंगे? आपने अपना काम करना है, और वो आप तभी कर सकेंगे जब आप डिफरेंट टूल से एक काम को करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है, तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि फ्लैट चीज जो है ना आपकी क्रीज को कट करेगी। आप प्रो के कंसीलर से करें, किसी भी चीज से, उसका जो आगे का टूल है अगर वो राउंड है ना, तो आपने उसको ऐसे प्रेस करके फ्लैट की कंडीशन में लेकर आना है। ये देखें, मेरा टूल आगे से फ्लैट हो गया। अब मैं इसे इजीली क्रीज को कट कर लूंगा। क्रीज को कट कर रहे होते हैं ना, तो आपने हमेशा थोड़े थोड़े एरिया से अपनी क्रीज को आगे लेकर जाना है। एकदम से ऐसे ना चलाया करें। अगर आप बिगनर है तो आपने थोड़े थोड़े एंगल से आंख को खोल के देखना है। ये जो हमारी होती है ना क्रीज लाइन, उससे आपने गाइडलाइन लेनी होती है कि आप आंख खोलते हैं ना, जहाँ पे आपकी डेप्थ बनती है उसको हम बोलते हैं क्रीज लाइन। आपने वहां से गाइडलाइन लेनी होती है कि यहाँ से कितनी स्पेस है ऊपर। दूसरी आंख से भी आपने क्रीज से ही गाइडलाइन लेनी है, क्योंकि जो नेचुरल हमारी क्रीज लाइन है ना, डेप्थ लाइन है, वो इक्वल होगी। हमने उससे इक्वल आगे करना है काम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेटर्स होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के। ईयरबड्स आपने यूज नहीं करने, जिस काम के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जो हम आई मेकअप करते हैं ना, जब हमें तेज पिगमेंट चाहिए होता है तो हम एप्लीकेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मैं ये कलर ले रही हूँ और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसने एग्जैक्ट पिगमेंट दिया है, आपके सामने है। तो मुझे जब एग्जैक्ट पिगमेंट चाहिए, जैसे कि मुझे कहीं पे थोड़ा सा रेडिश चाहिए, पर्पल चाहिए, पिंक चाहिए, जहाँ पे मुझे एग्जैक्ट कलर चाहिए होगा ना, वहाँ पे मैं एप्लीकेटर यूज करूंगी। और जैसे ही मैंने इसके एजेस को ब्लेंड करना है ना, तो मैंने एक राउंड फ्लफी सा ब्रश लेना है। मैं आपको इस ब्रश से अप्लाई करके दिखाती हूँ। वो पिगमेंट नहीं आ रही है, ये देखिए मैं कलर ले रही हूँ और उसको अप्लाई कर रही हूँ। वो पिगमेंट नहीं आ रही जो मेरी एप्लीकेटर से आई है। एप्लीकेटर से मैंने क्या किया, कलर लिया और उसको रख दिया, कलर लिया उसको रख दिया, और वो वहाँ पे एग्जैक्ट पिगमेंट दे रहा है, क्योंकि इसकी ग्रिप ज्यादा होती है ब्रश की निस्बत। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइनर ब्रश। लाइनर ब्रश के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जो स्टेशनरी शॉप से मिलते हैं ना, सेवलॉन और जर्मनी के ब्रशेस, आपने वो यूज करना है। ये मेरे पास भी सेवलॉन का ब्रश है, बहुत टाइम चलता है और इसकी बहुत बारीक आगे से टिप होती है। टेट्रा 0 या 00 आप कोई भी ले सकते हैं इजीली। आपने वो लेना है और इससे आपने काम करना है। जब हम लाइनर पे काम कर रहे होते हैं ना, हम इसकी हर टिप से काम करते हैं। जब इनर और कॉर्नर बना रहे हैं तो हम इस तरह से, ये जो हमारी अगली टिप है ना, इससे काम करते हैं। ये देखें, इससे मेरा इनर कॉर्नर बनेगा।
और जब हम पीछे जाते हैं ना तो हम इस तरीके से ये देखें ब्रश को चला रहे हैं, एंड पर आके फिर आपका ब्रश खड़ा हो जाता है। आपने जब प्रोडक्ट लेना है ना अच्छी तरह सारी साइड पे, लाइनर ब्रश की सारी साइड पे आपने प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि आपने इसके सारी टिप्स सारी साइड यूज़ करनी होती है लाइनर लगाते हुए। फ्रंट पे हमने इस तरह से यूज़ किया, जब हम ऊपर लगा रहे हैं तो इस तरह से लिटाकर, ये देखें ब्रश इस तरह से लिटाकर चलाते हैं ये, ठीक है। और जैसे हम पीछे आ जाते हैं तो फिर से हमारी ये वाली टिप यूज़ होती है, जिस तरह से आगे टिप यूज़ हो रही है। तो पेपर पे भी जब मैं ब्रश चला रही हूँ ना तो मुझे अपना जो प्रेशर पॉइंट है ना वो समझ आ रहा है कि मैं कितना इसको प्रेशर दूंगी, कितने एरिया में ब्रश के बाल जो है ना खुल जाते हैं, तो मैंने अपना प्रेशर कितना रखना है। जब आप स्किन पे भी आएंगे ना तो सेम आपको प्रेशर का होल्ड आ जाएगा कि आपने कितने प्रेशर पे काम करना है, आपको कितनी बारीक लाइन चाहिए, कितनी थिक लाइन चाहिए। प्रैक्टिस आपको आगे लेकर जाती है, आपको कोई चीज़ नहीं आगे लेकर जाती। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस भी सरफेस पे कर सकते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंटूर और ब्लश एंड ब्रश। दोनों ही बहुत चेंज है, दोनों की ग्रिप चेंज है और दोनों की एप्लीकेशन का प्रेशर मेथड चेंज है। किस तरह से, जो हमारा कंटूर ब्रश होता है ना ये एक डार्क कलर होता है, जो हम कंटूर के लिए कलर यूज़ करते हैं ना, चॉकलेट ब्राउन, ग्रेश ब्राउन, हम इस तरह के जो कंटूर के कलर्स होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा ग्रिप लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर लेते हैं ब्लेंड होने में। एक डार्क कलर हमेशा ज़्यादा प्रेशर से ब्लेंड होता है, एक लाइट कलर हमेशा लाइट प्रेशर से ब्लेंड होता है। तो जब हम कंटूर का ब्रश लेते हैं हमारे पास इस तरह का यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा ब्रश यूज़ करते हैं ना जो यहाँ से राउंड होगा, वो अच्छी कंटूर नहीं करेगा। आपकी लेंथ कम हो और ऊपर से स्ट्रेट हो, ये ज़्यादा ग्रिप करेगा अच्छे से डार्क कलर को ब्लेंड करने में, ठीक है। उसके बाद जब आप कंटूर करते हैं ना तो आपने कभी भी आगे से नहीं कंटूर को लेके जाना पीछे, हमेशा पीछे से कंटूर का कलर आगे लेकर आते हैं। जब आप आगे से लेकर जाते हैं ना तो जो सबसे पहले ज़्यादा प्रोडक्ट होता है ना वो आगे लग जाता है, जबकि हमारा आगे का शेड लाइट होता है, पीछे का शेड डार्क होता है। हमेशा अपने पीछे से ही आगे लेकर, हमारा जो फेस का ये वाला एरिया होता है ना ये अपलिफ्ट होता है, यहाँ से चीज़ ऊपर जा रही होती है और यहीं पे शेडो ज़्यादा होता है हमारी जो बालों की साइड है। आप ब्लश ऑन भी लगा रहे हैं, आपका ब्लश ऑन का ये एरिया डार्क होता है, ये एरिया लाइट होता है। आप कंटूर भी कर रहे हैं तो आपका ये एरिया डार्क होता है, ये एरिया लाइट होता है। और हमेशा कंटूर को ऊपर की तरफ ब्लेंड किया करें। यहाँ पर लगाने के बाद जो हमारी कान का ये वाला राउंड होता है ना, यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है और उसको आपने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्राउन्जर। जब हम कंटूर पे करते हैं ना हमारी ग्रिप ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लेंडिंग का। लेकिन जैसे ही हम लाइट की तरफ आ जाते हैं, ब्राउन्जर एक लाइट कलर को कहते हैं, कंटूर से लाइट होता है, ठीक है। जब हम उस पर आते हैं तो हमारी प्रेशर भी कम हो जाता है, हमें एक राउंड ब्रश से या फ्लफी ब्रश से उसको इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। हमें उतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, उतने हार्ड ब्रश की ज़रूरत नहीं है। कंटूर के लिए जितना आपका हार्ड ब्रश होता है ना, मैं यहाँ आपको एक ब्रश दिखाती हूँ, इसकी लेंथ देखें, इसको मैं इक्वल करती हूँ तो इसकी लेंथ इससे भी कम है, इसकी ग्रिप ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा अच्छा डार्क कलर ब्लेंड होगा, इससे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी। जितना कोई डार्क शेडो आपने ब्लेंड करना है, आपका जितनी उसकी लेंथ कम होगी उतनी उसकी ग्रिप ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड करेगा, ठीक है। और जैसे हम ब्राउन्जर पर आ जाते हैं तो हम सॉफ्ट काम कर रहे हैं, हम इजीली इस तरह के जो राउंड ब्रशेज होते हैं फ्लफी, आप उससे कर सकते हैं। उसके बाद जब आपने अपने ब्लश ऑन को ब्रश पर लेना है तो आपने ब्रश का क्या एंगल रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा जो ये एरिया ना अपलिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ होता है। जो हमारे इस तरह के स्लांट ब्रश यूज करते हैं ना, उसका ये वाला एरिया ऊपर ही जाना चाहिए, जिस साइड पे हमारा फेस लिफ्ट होता है। आपने हमेशा ब्रश को ऐसे नहीं पकड़ना, इसकी ये साइड आगे नहीं लेकर आनी, हमेशा ये वाली साइड आगे रखनी है और ये साइड नीचे रखनी है। जिस तरह हमारा फेस लिफ्टेड होता है, हमारे ब्रश का जो एंगल है ना उसी साइड पे जाएगा। जो हमारी जब आप आई मेकअप भी करते हैं ना, आपका इनर साइड लाइट होती है, आउटर साइड डार्क होती है। बिल्कुल इस तरह से जब ब्लश ऑन कर रहे हैं, कंटूर, ब्राउन्जर, आपकी ये एरिया लाइट होगा और आपके जो बाहर की साइड है ना वो डार्क होंगी। तो जो हमारा डार्क एरिया होता है वो लिफ्टेड होता है। उसके बाद जब आप ब्लश ऑन अप्लाई करते हैं ना, तो आप इस तरह से दो मेथड में आप ब्लश ऑन ब्रश चलाते हैं। इस तरह से आगे लेकर आते हैं हल्का हल्का सा कलर को, और या फिर आप इस तरह से चलाते हैं। लेकिन आपने इन जो बाहर के ब्रश है ना उनको यूज करना होता है, जो ब्लश ऑन की लाइन बन जाती है ना उसको ब्लेंड करने के लिए। तो लास्ट में आपकी बेस फाउंडेशन के लिए आपके पास कौन से टूल होने चाहिए और आपने किस टूल को किस टेक्निक में यूज करना है। जो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, इनकी जितनी कम स्पेस होती है, जब आप ब्यूटी ब्लेंडर बाय करें ना तो आप देखा करें इसकी जो स्पंज है ना उसकी स्पेस जितनी ज्यादा कम होगी उतना अच्छी क्वालिटी का स्पंज है। इसके अलावा आपने इस तरह के जो फ्लैट स्पंज आते हैं, मेकअप स्पंज, आपके पास ये भी होनी चाहिए। इसकी भी जितनी कम स्पेस होती है उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का
होता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं फ्लैट ब्रश। मैंने आपको पेंट स्टाइल में, पेंट टेक्निक में बेस लगानी बताई है। अब जब आप पेंट का काम करना है ना अपने बेसिस में, तो टूल का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 तरह के ब्रशेज हैं। ये वाला ब्रश सबसे ज्यादा काम खराब करेगा। क्यों? इसकी यहाँ से भी विड्थ बहुत ज्यादा है, इसकी यहाँ से भी विड्थ बहुत ज्यादा है। विड्थ ज्यादा होने की वजह से इसके बाल बहुत ज्यादा है, ब्रशेज के बाल बहुत ज्यादा है, ब्रिसल्स बहुत ज्यादा है। जब मैं एक पेंट रेडी करूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 या 2 फेस का, 1 या 2 पार्टी मेकअप का मैंने पेंट रेडी कर लिया, इसके जितने ज्यादा ब्रिसल्स है ना, वो 2 फेसेस का अपने अंदर पी लेगा, इसको अपने अंदर जज्ब कर लेगा। अगर मैं 5 से 6 फेसेस का बनाऊंगी तो ये वाला ब्रश काम करेगा। तो मैंने कभी भी इतना थिक ब्रश यूज नहीं करना पेंट एप्लीकेशन के लिए कि मेरी आधी फाउंडेशन, आधी बेसिस जाया हो और आधी मैं यूज कर सकूं। हमेशा आपने पेंट ब्रश छोटा, स्लिम और फ्लैट लेना है। जितने ज्यादा उसके बाल कम होंगे उतना ज्यादा वो बेस कम पिएगी और उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट ज्यादा टाइम आपके साथ चलेगी, वेस्ट कम होगी। ठीक है। उसके बाद जब आपके पास फ्लैट ब्रश है ना, तो आपकी एप्लीकेशन होती है इस तरह से। कभी भी आपने इसको ऐसे ऐसे इस तरह टैप टैप करके आगे नहीं लेके जाना। आपकी बेस में डॉट्स बनते हैं, ज्यादा पैचेज आते हैं, आपने इसको इस तरह से फ्लैट चलाना होता है। ठीक है। और फ्लैट भी आपने हमेशा नीचे की तरफ चलाना है, कभी भी आपने अपलिफ्ट फ्लैट नहीं चलाना। इस तरह से बाल, जो फेस के फेशियल हेयर्स होते हैं, वो सारी आपकी बेस खराब करते हैं, उसकी स्मूथनेस खराब करते हैं। आपने हमेशा बेस को इसी तरह से चलाना है। ठीक है। आपका एप्लीकेशन मेथड ये होना चाहिए। और जैसे ही आपके हाथ में ब्यूटी ब्लेंडर आ जाता है, तो आपने हमेशा ऐसे इस स्टाइल में इसको स्पंज को चलाना है। कभी भी आपने स्पंज के साथ ऐसे ड्रैग नहीं करना। जो ड्रैग करने की टेक्निक है वो आपने हमेशा फ्लैट ब्रश से करनी है, और डैब डैब जो करना है आपने इससे करना है। फिर जैसे ही हम इस तरह के फ्लैट ब्रश पर आते हैं, तो आपने कभी भी ब्रश को इस तरह से नहीं पकड़ना, ये आपकी नहीं होगा। आपने हमेशा ब्रश को इस तरह से पकड़ना होता है। आपकी एक फिंगर इसके दरमियान और 2 फिंगर से आपने इसको ये राउंड बनाना है। और फिर आपने इस तरीके से, जिस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर चलाते हैं ना, उस तरह से इससे भी आपने ये नहीं चलाना। ये वाली टेक्निक सिर्फ आप फ्लैट ब्रश से चलाएंगे। ठीक है। जैसे आपका टूल चेंज होता है, आपका एप्लीकेशन का जो मेथड है वो भी चेंज हो जाता है। लास्ट में जो फैन ब्रशेज होते हैं वो हाइलाइटर के लिए मोस्टली यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, जब आप एडवांस मेकअप कर रहे हैं, एडवांस टेक्निक्स कर रहे हैं, तो आपने कभी भी फैन ब्रश से नहीं अप्लाई करना अपना हाइलाइटर। हमेशा फिंगर से या फिर आपका डैम ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है उससे करना है। लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत ज्यादा अच्छी शाइन देगा। तो अगर आपके ब्रश सेट में फैन ब्रश है, तो आपने उसको डस्ट ऑफ के लिए यूज करना है। आप आई शेडोज डस्ट ऑफ कर रहे हैं, या फिर आपका लूज पाउडर है या एक्सेसिव जो भी चीज है, आपने उसको डस्ट ऑफ करने के लिए यूज करनी है। जो लाइट होते हैं ना, अच्छा जो फैन ब्रशेज होते हैं ना, उसमें भी 2 तरह की क्वालिटी होती है। जो इस टाइप के होते हैं ना, जिनकी ग्रिप बहुत ज्यादा होती है, ब्रिसल बहुत ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। और जिनके ब्रिसल्स बहुत कम होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, ये बिल्कुल बेकार होते हैं, किसी काम नहीं आते। जब भी आपने सेपरेट बाय करना है या अपना ब्रश सेट बाय कर रहे हैं, तो आपने देखना है जिसकी ग्रिप ज्यादा होगी, हमेशा इस तरह के आपने फैन ब्रशेज लेने हैं। ठीक है। तो जब हम एडवांस मेकअप सीख रहे हैं, एडवांस टेक्निक सीख रहे हैं, तो एडवांस टूल्स ही यूज करें। जो हमारे पहले ब्लश ऑन के ब्रशेज होते थे वो इस तरह से राउंड होते थे, जबकि जो अब स्लांट ब्रशेज यूज किए जाते हैं, इनकी ब्लेंडिंग इससे ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है। ये ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हैं। जो एजेस बनते हैं आपके, जो ब्लश ऑन के एजेस है ना, उनको ज्यादा अच्छे से इस तरह के जो स्लांट ब्रश होते हैं ना, थोड़े से आड़े इस टाइप के ब्रशेज, ये ज्यादा अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ठीक है। जब आप कंटूर करें तो आपने फ्लैट ब्रश यूज करने हैं, कम उसकी लेंथ और ग्रिप ज्यादा हो। ठीक है। फ्लैट ब्रश हो तो उनकी बाल कम हो, उसकी विड्थ कम हो, उसके ब्रिसल्स कम हो, ताकि आपकी बेस कम से कम जाया करे। और जब फैन ब्रश पर आते हैं, तो आपके जितने ज्यादा ब्रिसल्स होते हैं उतनी ज्यादा इसकी ग्रिप होती है और उतना ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो ये एडवांस ब्रशेज हैं, एडवांस इसकी स्टाइल आ चुके हैं। तो आपने ये एडवांस ब्रशेज लेने हैं, एडवांस टेक्निक्स के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी टेक्निक्स में पॉलिश होगी और उतना ज्यादा काम आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास हेल्पफुल रही है। कुछ ब्रशेज की समझ आई है, कुछ टेक्निक्स की समझ आई है, तो मेथड्स की समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।